यह कहानी है जादूगढ़ गांव की। जादूगढ़ गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका परिवार छोटा ही था। भोला की पत्नी रीना और उसकी छोटी बेटी चिंकी रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई श्यामू और उसकी पत्नी शिमला। श्यामू की एक ही लड़की थी जिसका नाम था मिट्ठू, जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। दीपावली का उत्सव नजदीक ही आ चुका था। सारे लोग अपने घर के बाहर खूब अच्छी अच्छी रंगोली बना रहे थे और चारों तरफ पटाखे की आवाजें आ रही थी। दीपावली आने की खुशी में सारे लोग ढोल ताशों की धुन में झूम रहे थे। कोई मार्केट से जूते खरीदने जाता तो कोई ब्यूटी पार्लर जाता। कुछ अमीर लोग तो बड़े बड़े सोने के गहने खरीदने जाते तो कोई बाजार से मिठाई का सामान लेकर आता। लेकिन भोला के पास दिवाली पर जश्न मनाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। भोला एक मूर्तिकार था। मैं सुबह होते ही मूर्ति बनाने लगता और 10 बजे अपनी चाय की टपरी पर चला जाता। अरे चिंकी बेटा सुनो, 10 बज गए हैं। चलो अपनी चाय की टपरी पर चलते हैं, वरना आज हमारी कमाई भी नहीं होगी। चलो कल सुबह मूर्ति बनाएंगे। चाय की टपरी पर चलकर कुछ पैसे हो जाएंगे, उससे घर का खर्च चल जाएगा। अरे पापा, हम रोज चाय की टपरी पर जाते हैं लेकिन कुछ आमदनी नहीं होती है। ठीक से भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है। क्या फायदा ऐसी टपरी का जो 2 वक्त का खाना न दे सके। चलो पापा, चलाते करना तो होगा, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। इतना कहकर भोला और उसकी बेटी चिंकी दोनों चाय की टपरी की ओर निकल पड़े। जैसे ही चिंकी और भोला दुकान पर पहुँचे, उन्होंने देखा कई लोग दुकान पर पहले से ही खड़े हुए थे, जो सभी लोग भोला का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भोला का छोटा भाई श्यामू वो चौराहे पर समोसे का ठेला लगाता था। पास में ही एक ठेला और लगा हुआ था जिस पर बहुत ही भीड़, लेकिन श्यामू के ठेले पर कोई नहीं आ रहा था। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। हे भगवान, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर धीरे धीरे मेरा काम कम होता गया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। तो मुझे लगता है आज खाना भी नहीं मिल पाएगा। आज कोई ग्राहक ठेले पर नहीं आया है। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। वहीं दूसरी तरफ भोला ने चाय बेचकर कुछ पैसे कमा लिए थे। सच तो ये है, ये लोग भोला के जान पहचान के थे, वरना भोला भी कुछ पैसे नहीं कमा पाता। ये लो भोला भैया, मेरी तरफ से कुछ मिठाइयाँ। ये मेरी पत्नी ने खास तुम्हारे लिए बनाई है। मेरी पत्नी बोल रही थी भोला भैया बहुत अच्छे हैं, कभी भी उन्होंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, सबका भला ही चाहते रहे। अरे सरपंच जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप ये मिठाई देकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे सच तो ये है, आप गांव के सरपंच होने के नाते मुझे आपको मिठाई देना चाहिए, लेकिन क्या करूं, जितना कमाता हूं सारा पैसा खर्च में चला जाता है। अरे भोला भैया, आप चिंता मत करो, अभी आपका सारा पैसा खर्च में चला जाता है। एक दिन ऐसा आएगा आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। शाम का वक्त हो रहा था। सारे लोग अपने अपने घर जा रहे थे। चाय की टपरी पर बस 2 ही लोग बचे थे, भोला और उसकी बेटी चिंकी। अरे चिंकी बेटा, शाम हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। कल दीपावली भी है, इसलिए शाम को कोई ग्राहक इस टपरी पर नहीं आएगा। चलो घर चलकर आराम करेंगे। इतना कहकर भोला और उसकी बेटी चिंकी दोनों घर की ओर निकल पड़े। इधर श्यामू भी ठेले से सारे समोसे पोटली में बांधकर घर की ओर निकल पड़ता है। अरे जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? आप सारे समोसे पोटली में बांधकर घर ले आए हो। क्या हुआ, आज एक भी समोसा नहीं बिका क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया?
कैसा कैसा दिन देखना पड़ रहा है। अरे शिमला, क्या बोलूं मैं, पूरा दिन हो गया ठेले पर खड़े खड़े, लेकिन एक भी समोसा नहीं बिका। लगता है ऊपर वाले ने सारा दुख मुझे ही दे दिया है। पास में दूसरा भी ठेला था, लेकिन उसकी खूब बिक्री हो रही थी। इधर दूसरी तरफ भोला घर आकर बैठा ही था, तभी वो बोला, अरे रीना, कुछ खाने को दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। पूरा दिन चाय बेचते बेचते थक चुका हूँ, अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। लो जल्दी से खाने को दो। अरे जी, मैं आपको तो बताना ही भूल गई। आज दोपहर को एक साधु बाबा घर आए थे, कह रहे थे कुछ भोजन हो तो खिला दो। तो मेरे पास कुछ भोजन नहीं था, मैंने उन्हें घर का सारा राशन दे दिया। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार बवंडर उठने लगता है। बवंडर को देखते ही देखते भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। बोल बच्चा, तेरी क्या मनोकामना है, वो मैं तरी पूरी करूंगा। तेरी बेटी मुझे बहुत देर से याद रही है। अगर कोई भी बच्चा मुझे मन से याद करता है तो मैं उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ। बोल बच्चा, तेरी क्या ख्वाहिश है? हे प्रभु, क्या बताऊं मैं आपको, मैं इतनी कष्ट से गुजर रहा हूँ, क्या ही बोलूं। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं और मेरा परिवार चैन से रह पाए। ठीक है बच्चा, तेरी परेशानी सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। जब तेरी बच्ची ने मुझे याद किया है तो मैं तुझे जरूर एक मार्ग दिखाऊंगा। इस मार्ग से तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बताइए प्रभु, बताइए, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बताइए प्रभु, महेश गरीबी से थक चुका हूँ, हर रोज मेरा परिवार भूखा सो जाता है। ठीक है बच्चा, तो सुन, तेरे घर के पीछे एक बड़ा सा जंगल है। उसे जंगल में तू जाना और जंगल के अंदर एक बड़ी सी गुफा दिखाई देगी। जो भी तुझे मांगना हो वो तो मांग सकता है, लेकिन गुफा के बाहर खड़े होकर कहना। और एक बात, कभी लालच मत करना। इतना कहकर एक जोरदार बवंडर उठता है और भगवान जी गायब हो जाते हैं। ठीक है रीना, अब मैं चलता हूँ। प्रभु ने जो मार्ग बताया है मैं उस मार्ग पे रहा हूँ। प्रभु ने जो मार्ग बताया है वो हमारे लिए ठीक ही होगा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं साथ में अपने छोटे भाई शामू को भी ले जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर भोला उसी रात को प्रभु के बताए हुए मार्ग पर निकल पड़ता है, लेकिन भोला की बेटी का चेहरा मासूमियत से थक रहा था। भोला ने शाम को साथ हम ले लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत ही गहरा और सुनसान था। उस रात काले अंधेरे में पेड़ की भी परछाई डर का माहौल पैदा कर रही थी, लेकिन वो दोनों बिना डरे आगे बढ़ते रहे। अरे भोला भैया, आपने बताया नहीं हम लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं? अब वो भी इतनी रात को? मुझे तो इतनी रात को घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। बताओ भोला भैया, कहाँ चल रहे हो? अरे श्याम, कुछ देर चुप भी रहेगा? सवाल पर सवाल किया जा रहा है, वहां चलकर तुझे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तू जो इतनी करीबी में जी रहा है ना, वो तेरी सारी गरीब दूर हो जाएगी। बस तू मेरे साथ चलता रहे। चलते चलते वो दोनों एक गुफा के सामने जाकर खड़े हो गए। गुफा देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। दोनों ने बहुत ही हिम्मत जुटाई और तभी भोला ने कहा, ये जादुई गुफा, मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए जिससे मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए और मैं अपनी और अपने परिवार जिंदगी अच्छे से देखभाल कर पाऊं और कोई भी मेरे परिवार और गांव में भूखा न रहे। बस मुझे इतना पैसा चाहिए। हे जादुई गुफा, मुझे जल्दी से पैसा दे दे। तभी अचानक जोरदार रोशनी उठी और पैसों का ढेर लग गया। दोनों ने पैसे आपस में बांट लिए और धूमधाम से दीपावली का जश्न मनाया। और आज दोनों भाइयों के घर लाइटों से जगमगा रहे थे। इसीलिए कहते हैं, अगर आप किसी को सच्चे मन से याद करो तो वो आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देता है।